हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तुम लोगों को मैंने कल के लेक्चर में ये दिया था, ठीक है, और मैंने परसों के लेक्चर में ग्राफ्स पढ़ाया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी होमवर्क था, ठीक है, यही दोनों होमवर्क था, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन के, और लॉगरिथमिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तुमको ये तो समझ गया होगा, कुछ नया तो सीखा नहीं, ठीक है। वही सारी जो पीछे चीज़ें सीखी वो एक्स के टर्म्स में इस बार सॉल्व करनी है बस, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है, ये मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे को लॉग का टर्म है पावर में, उसको नीचे उतारना है, तो मैं लॉग ले रहा हूँ दोनों साइड। पूछो कि बेस में क्या डालूं, तो बेस में 10 डाल देता हूँ। क्यों 10 ही डाला, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है। ये चीज़ सामने उतरी, ये चीज़ सामने उतरी। लॉग एक्स विद बेस 10 प्लस 5 बाई 3 इंटू लॉग एक्स विद बेस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग एक्स विद बेस 10 इंटू लॉग 10 विद बेस 10। कोई डाउट? सब सही होगा, एकदम समझ में भी आ गया होगा। दिस इज 1। ये और ये कट मत करना, क्या होगा सर उससे? फिर से बोल रहा हूँ, सोल्यूशन गायब होंगे, ठीक है। टी माना क्या लिखा है, टी प्लस 5 बाई 3 इंटू टी इज इक्वल टू 5 प्लस टी प्लस 5। ये कट मत करना, एक ही बात, फिर से सोल्यूशन गायब होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये बोलना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। ये बार बार ही बोलना पड़ता है, इसे तो समझ में आता नहीं है। ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको मेरे बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है अब तो, क्योंकि ये तो निकालना ही है, समझना तो है नहीं, इसमें कुछ याद तो करने वाले हो नहीं, तो मैं आंसर तो है ना। तो एक्स क्या है, टी क्या है, तो ये रहा टी। अब लिखता नहीं हूँ यार, हो गया क्या है कि क्या करूँ लिख के, एक ही चीज़ को तो लिखना है बस। तो तुम देख लो, यहाँ पे लॉग एक्स विद बेस 10 इज इक्वल टू -5 पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टी की पावर सॉरी 10 की पावर -5, ठीक है। और x को यहाँ पे ये सॉरी t को यहाँ पे log x विद बेस 10 पुट करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 की पावर 3। यही दोनों आंसर भी था, ठीक है। आगे बढ़े अभी, ठीक है। तो मैं अब तुम लोगों को थोड़े से इसी में एडवांस लेवल क्वेश्चन देता हूँ। अब कोशिश करो खुद से करने की, ठीक है। आज के लेक्चर में एक ग्राफ और पढ़ाऊंगा, बस काम खत्म आज का लेक्चर भी। फाइंड द नंबर ऑफ natural number x, ठीक है, which satisfies the equation log x square minus 12x plus 36 with base 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे कितनी एक्स की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एडवांस लेवल तुम बोलोगे क्या ये सर इसमें, अरे यार तो मैंने क्या जहाँ से दिया है वहाँ पे एडवांस में लिखा है तो एडवांस बोल दिया, ठीक है। कोई आया हुआ नहीं है सवाल। 10 की पावर 2, अरे वो फॉर्मूला लगा दिया यार, लॉग एन में तो बेस है इज इक्वल टू एक्स, तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। क्या है, उसको बार बार बोलते बोलते भी मैं थक गया, ठीक है। 64 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक हो गया, 16 और 4 में हो जाएगा। 16x प्लस 4x माइनस 64, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 16 एंड -4, ठीक है। चेक करना पड़ेगा 16 लेना है कि -4 लेना है कि दोनों लेना है। तो 16 रखा, 16 का स्क्वायर इज मतलब पॉजिटिव आ रहा है इसमें, सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने रख के देख लिया है, मैंने क्या 16 कॉमन ले लिया और कर लिया, देखना तुम भी रखे। -4 रखेंगे तो भी पूरा पॉजिटिव आ रहा है, तो दो आंसर है। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर पूछा था, कितने एक सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बहुत बार क्या होता है, ये सवाल तो होता है आसान, लेकिन दिखता है इतना भयानक कि करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो भयानक है कि नहीं है, किसी दिखने में भयानक है कि पहचानना आना चाहिए, सीख जाओगे।
ये है क्वेश्चन, वो देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग ही रहा होगा शायद। ठीक है, तो सबका बेस, अब इसको सॉल्व करना है ऑब्वियसली, सबका बेस अलग अलग है, 1/2 1/2 1/√2, इन दोनों का तो सेम है, इसका अलग है, तो सेम बनाते हैं पहले, तो 1/2 ही बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 1/2 भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, प्लस x+1, और ये वाले 1/2 को मैं 1/√2 को मैं 1/2 की पावर 1/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 1/2 यहाँ के क्या बन जाएगा, 2, बहुत बार बोल दिया, और ये 2 इसके पावर में चढ़ जाएगा, तो log x-1 1/2 log x+1 1/2 माइनस ये 2 यहाँ पे आया और ये 2 ऊपर चला गया, 7 - x का होल स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1। तुमको पता है ये प्लस में तो दोनों मल्टीप्लाई होकर, ये माइनस में तो ये डिवाइड में आएगा, log x-1 x+1 अपॉन 7 - x का होल स्क्वायर विद बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं वही वाले फॉर्मूले से जो बार बार यूज कर रहा हूँ मैं बोल सकता हूँ x-1 x+1 इज इक्वल अपॉन 7 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की पावर 1/2 की पावर 1। ये तो अब तुम सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे x की वैल्यूज आएगी पता नहीं कितनी, 1 2 3 पता नहीं, 2 आएगी शायद। ठीक है, तो 2 आएगी तो जरूर, लेकिन सेटिस्फाई एक ही करेगा, तो वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3, शायद दिख रहा हो, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तुम समझ लो, मतलब जितने भी पेपर्स होते हैं 11th-12th के बाद, अब एक एग्ज़ाम होता है जिसे तुमने शायद सुना हो कुछ लोगों ने। ठीक है, ISI करके कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता में कॉलेज है ये। ठीक है, ये एक्चुअली के स्टैटिस्टिक्स का कॉलेज है, मैथमेटिक्स की BSc मैथमेटिक्स की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही डिग्री उसकी बहुत वैल्यूएबल है। तुमने जैसे वेदर फोरकास्ट वगैरह करते हैं मैथमेटिक्स यूज़ करके, तो ये सब सोसाइटीज़ में होते हैं उस टाइप की। ठीक है ना, जो अर्थक्वेक वगैरह का मेजर वगैरह करते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो तुमको पता होगा कि बहुत सारे स्टैट्स निकलते रहते हैं इंडिया में कि कितने लोगों की जॉब गई लॉकडाउन में, तो यही सब सोसाइटीज़ वगैरह के लोग जो होते हैं वो मिलके करते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स मतलब जब तुम 12th से एडमिशन लेने जाओगे तो एक पेपर होता है। ठीक है, तो सिर्फ मैथ्स ही पूछते हैं वो कि कोई सोसाइटी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, तो उसमें 7-8 सवाल ही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, लिख के दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्वियसली। तो जैसे उनमें एक सवाल था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग। सिर्फ तुम्हारे के आंसर नहीं देखते हैं कि तुमने बस ऑप्शन मैच कर दिया, वो नहीं चलता है, ऑप्शन तो रहते ही नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारा कैलकुलेशन देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम स्कोर आते होंगे, सोच के देख ही सकते हो तुम, इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर सेम होता होगा, पर सीट्स बहुत कम है वहाँ पे। तो तुम्हारे सोल्यूशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है वहाँ पर। तो उनका एक ही सवाल है, अब ये कर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन में मत आना, बाकी तो बनना चाहिए, बहुत सारे लोगों से बनेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5x है, तो मेरा प्लान तो सबसे पहले कि बेस सेम बनाऊँ। तो देखो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिखा log 5/x अपॉन log 5x, और कुछ तो कर भी नहीं सकते उसका बेस सेम करने के लिए, और बेस में मैंने बोला था कुछ भी लिख सकते हैं, तो 5 लिख देता हूँ। सही है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, करते करते सीख जाते हैं। ठीक है, मैं भी पहली बार जब देखा था तो मुझे भी अजीब लगा था कि भाई ऐसे कैसे सोच लेते हैं, इतना इतना स्टेप, हर स्टेप जो सर लिखते जा रहे हैं लाइन से, तो कैसे लिख रहे हैं भाई, खुद से कैसे सोच रहे हैं। तो देख देख के सीखते हैं यार, मैं भी देख देख के सीखा था, तुम भी देख देख के सीख जाओगे, लिखते देखते तो सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पे log a/b लिखा है तो उसको log a - log b लिखा है, log 5 विद बेस 5 1 हो गया। ठीक है, तुमको एक तरीका पता चल जाएगा जिस तरीके से मैं हर सवाल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो तरीका क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुँच जाता हूँ, उसके बाद मैं उसको है ना कि एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखने लग जाए, जो अपन ने पढ़ा है स्कूल में, टी मान लेता हूँ,
तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे दिखने लग जाए कि जब लिखे तो चीज़ें समझ में आए। जैसे ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1। उनके कुछ थोड़ा देख के समझ रहा है कि हाँ थोड़ा सा वो अपने बस में आ गया है, टी वगैरह को सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो तुमको अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, कि कहीं पे पी और क्यू लिखा है तो सॉल्व नहीं हो रहा है, और वहाँ पी और क्यू हटा के और भी लिख दिया तो सॉल्व हो गया, ठीक है। वेरिएबल्स देख के भी अपने को घबराहट होती है। प्लस है, ये 1 1 काट दिया मैंने, इसको इधर लिया, टी स्क्वायर प्लस टी क्यू माइनस 2t इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की 3 वैल्यू आएगी, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2 एंड t इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमको t तो निकालना नहीं था, हमको तो निकालना था x। तो log x विद बेस 5 तीन अलग अलग वैल्यूज लेगा, 0 -2 और 1। 0 बनेगा 5 की पावर 0 में, -2 बनेगा 5 की पावर -2 में, और 1 बनेगा 5 की पावर 1 में। 1/25 एंड 1/5। अब इनमें से कौन कौन सा आंसर है? तो 1 तो है, क्योंकि 1 रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/25 भी है, क्योंकि 1/25 रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/5 यहाँ पे रखोगे तो 5 इंटू 1/5 इस डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1, तो ये तो हो जाएगा पूरा गड़बड़, ये नहीं है। अरे यार 5 की पावर 1 था, सॉरी 5 की पावर 1 इज 5, तो ये भी है, 5 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके कितने आंसर्स आए? इसके 3 आंसर्स आए, 1, 1/25 एंड 5, ठीक है। मैं ऐसा सेम सवाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सब कुछ चेंज करके। तुमसे अगर ये नहीं बना था तो कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो कि ये जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये बना लो, ठीक है। अब अगर मतलब ये बनना चाहिए, इतना भी अगर तुम्हारे में टैलेंट है ना कि तुम देख के सीख जा रहे हो, तो भी IIT कर लोगे, ठीक है। मतलब जेईई का एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लोगे कि भाई एक सिखा दिया, दूसरा दे दिया, तो वैसा कंसेप्ट लगा लिया, ठीक है। तो इसमें तुम ये चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए कि बेस सेम बनाएंगे, तो बेस सेम बनाने के लिए लिखता हूँ log 16 बाई log x स्क्वायर प्लस log 64 बाई log 2x। और एक चीज़ और समझो, अगर बेस में कोई अच्छा सा नंबर हो 5 तो अच्छा रहता है। ये x हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है बेस में हुआ तो इसी के लिए मैंने सबको लिख लिया। बेस में क्या पुट करूँ? तो बेस में 2 पुट करता हूँ। 2 क्यों पुट किया सर? तो 2 पुट करने का कारण क्या, ये कुछ बन जाएगा। 16 इज 2 की पावर 4, 4 सामने आएगा log 2 विद द बेस 2 1, और ये 2 सामने है, 2 log x विद द बेस 2 प्लस 64 इज 2 की पावर 6, तो ये 6 सामने उतरेगा, ये ऊपर 6 आ गया अपॉन, इसको लिख सकते हैं log 2 विद द बेस 2 प्लस log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 3। समझे? अब तुम अगर log x विद द बेस 2 को, मैं क्या जगह कम पड़ रही है तो पूरा सॉल्व ही नहीं करने वाला हूँ। log x विद द बेस 2 को अगर t मानोगे तो ये बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2/t प्लस 6 अपॉन 1 प्लस t इज इक्वल टू 3, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड सही है, ठीक है। इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए, वरना सिलेबस कैसे खत्म होगा भाई। तो मैं इसको क्या किया हूँ एक बार फटाफट बोल देता हूँ। log 16 बाई log x स्क्वायर लिखा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log b विद द बेस को लिखा है log b बाई log a, ठीक है। बेस में बोला था कुछ भी लगा सकते c, तो बेस में 2 लिख लिया। 2 लिखने का कारण क्या था कि ये कुछ वैल्यू बन जाए। अरे जितना वैल्यू बना के हटाओगे उतना तो कॉम्प्लिकेटेड कम दिखेगा। पहले देखो ना क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, अभी 4 बना के हटा रहा है, इसको 4 बना दिया, इसको 6 बना दिया, तो आसान दिखने लग गया। ये 2 सामने उतारा, इसको स्प्लिट किया कौन से फॉर्मूले से, log ab के फॉर्मूले से, log a प्लस log b, बेस में सबकी सेम c स्प्लिट कर लिया, ये हो गया 1, इसको t, ये t, इक्वेशन लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। नहीं है मेरे पास आंसर, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इतना ठीक है, लॉग इक्वेशन काफ़ी है। अब मैं तुम लोगों को ग्राफ्स पढ़ाता हूँ लॉग के, ठीक है। वो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अच्छे से लिखना चाहिए, बस इसमें फंक्शन वगैरह वर्ड लिख देना चाहिए, ठीक है। लॉग का हमको ग्राफ पढ़ना है अभी। तो लॉग का किसका ग्राफ पढ़ना है? तो y इज इक्वल टू लॉग x विद द बेस है। ये x का मतलब x एक्सिस, ये y का मतलब y एक्सिस। ये a क्या है? a इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है, देखो मेरा तरीका लिखने का चेंज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, नेक्स्ट टॉपिक में ये सब तरीका काम आएगा, तुम भी लिखना है। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि क्या क्या होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि ये a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी लॉ के लिए, जो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसके लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब क्या, हमको जब ग्राफ बनाना होता है तो हमको सम वैल्यू के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब अब a क्या लेंगे, अरे y वर्सेस x बनाना था, लेकिन a तो कांस्टेंट है ना, तो कोई कांस्टेंट पकड़ के ही बना सकेंगे, वो तो तुम समझ ही रहे होगे यार। ऐसे a थोड़ा ना मैं कुछ भी ले लूंगा और बना दूंगा। तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, दो केस में डिवाइड होता है, मतलब दो टाइप के ग्राफ बनते हैं एक ही चीज़ के, ठीक है ना। वो इसके कारण होता है, अगर यहाँ बेस में 1 से बड़ा है तो कुछ और टाइप का ग्राफ बनता है। मैंने पहले बेस में 1 से बड़ा वाला केस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा केस रहता है जब बेस में 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा मतलब ये नहीं कि नेगेटिव रख दोगे, अरे 0 से तो बड़ा ही रखना, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है ना। दो केस बना, एक 1 से बड़ा और दूसरा केस है 1 से छोटा, ठीक है ना। दो ही केस है, 1 से बड़ा 1 से छोटा। बस ये 0 से बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि बेस में नेगेटिव नहीं होता है। तो 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं यार, 2 ले लेते हैं। तुम 3 ले लो, तुम 4 ले लो, तुमको जो लेना ले लो, मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे को 2 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ 2 पुट कर देता हूँ एक ही जगह पे, log x with the base 2, ठीक है, x y। तुम लोगों को याद होगा यही तरीका होता है। अभी ये वैसे तो एक्चुअल वे नहीं है ये करने का, लेकिन अभी तो हम यही करेंगे। 1 2 4 8 16 1/2 1/4, एक और लिख लेता हूँ 1/8, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ log 1 विद द बेस 2 निकालोगे तो 0 आएगा, log 2 विद द बेस 2 1 आएगा, log 4 विद द बेस 2 2 आएगा, log 8 विद द बेस 3 3 आएगा, log 16 विद द बेस 2 4 आएगा। अरे log 16 को 2 की पावर 4 लिखना और वो सब कर लेना। 1/2 log 1/2 विद द बेस 2 बोलूँगा तो 1/2 को लिख लेना 2 की पावर -1, 1/4 -2 और 1/8 इज -3। क्या समझ में आया? ठीक है, मेरे को तो लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं ग्राफ जो बना रहा हूँ उसमें सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो बना ही नहीं रहा। उसका कारण ये है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बनाने का कि x पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव वैल्यू तो रख ही नहीं सकते x में, तो इधर तो नेगेटिव होता है, जब इधर रख ही नहीं सकते मतलब इधर तो ग्राफ जाने वाला ही नहीं है। अरे समझ रहे हो ना, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए बनने वाला है, मतलब सिर्फ इधर के लिए बनने वाला है। जब इधर कुछ बनेगा ही नहीं तो इधर बना के क्या करेंगे, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए। अच्छा मैं मार्क कर लेता हूँ सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाले। ये रहा 1, ये रहा 2, दूर जाके आएगा 4, दूर जाके आएगा 8 और दूर जाके आएगा 16 कहीं पर, कौन जा रहा है उतना दूर, ठीक है। तुम ये देखोगे तो 1 पे क्या है 0, 2 पे क्या है 1, 4 पे क्या है 2, 8 पे क्या है 3, थोड़ा सा ऊपर, समझ गए ना। 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 पे क्या है -1, 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा, 1/8 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ठीक है, तो ये बनता है y इज इक्वल टू लॉग x विद द बेस 2 का ग्राफ, ठीक है। और 2 तो एग्जांपल लिया था, वैसे तो एक्चुअली y इज इक्वल टू लॉग x विद द बेस 1 का ग्राफ है, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है ना। दोनों पैरेलल जाने स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम पैरेलल जाने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी टच नहीं करते हैं। टच इसलिए नहीं करते, y एक्सिस को टच करेगा तो x क्या हो जाएगा 0, और x को यहाँ पे 0 रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये है ना टच नहीं करता, याद रखना। एक्चुअली इसको, इस ग्राफ का इसको नाम देते हैं हम एसिम्पटोट, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। एसिम्पटोट क्या होता है, तो
समय देख लेना, उस समय समझ में आ जाएगा। ठीक है, एसिम्प्टोट एक्चुअली मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, उसमें मैं अपना नाम एसिम्प्टोट रखता हूँ, मतलब गेमिंग नेम मेरा एसिम्प्टोट है। ठीक है, पबजी वबजी भी मैं खेलता हूँ तो उसमें गेमिंग नेम एसिम्प्टोट है मेरा। ठीक है, रिक्वेस्ट मत भेजना, लेकिन बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है टॉपिक। नेक्स्ट मैं इसका ग्राफ भी बनाता हूँ, देखो समझ में आना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे क्या 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही रखना पड़ेगा वरना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बीच में ले लेता हूँ 1/2 हाफ, सही रहेगा ये तो समझने में भी। log x विद बेस 1/2। ठीक है, तुमको याद भी होगा मैंने इन दोनों का ही ग्राफ बनाने बोला था। ठीक है, अलग अलग क्यों बनता है वो भी पढ़ लेंगे अपने, लेकिन अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी तुम लोगों को एक्चुअल में ग्राफ ये बनाने, ये तरीका ही नहीं रहता ग्राफ बनाने का। अरे कोई बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा, मान लो कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, कुछ भी इस टाइप का दिख रहा होगा, तो क्या इसको ज्वाइन कर करके ऐसे ऐसे करके बनाओगे क्या? पॉइंट्स ले लेके अलग अलग, कितने पॉइंट्स लोगे? यहाँ से यहाँ ये पॉइंट ले लिए तो तुमको लगने लगेगा स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ बनाने का तरीका नहीं रहता है। ग्राफ बनाने का एक्चुअली तरीका रहता है डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम 12th में सीखेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा उसके बारे में कि क्या क्या देखना पड़ता है हमको। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें अपने को समझनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पे निकालना है देख लो, 1/4, 1/8, 1/16, 2 सॉरी हाँ ठीक है 2, 4, 8। ठीक है, काफ़ी है यार, कितना लिखूँ मैं? 1 रखोगे तो क्या आएगा 0, 1/2 रखोगे तो log 1/2 विद बेस 1/2 इज 1, 1/4 रखोगे तो log 1/4 विद बेस 1/2, एक करके दिखा रहा हूँ। 1/4 इज 1/2 का स्क्वायर, ये 2 सामने आ जाएगा, log 1/2 विद बेस 1/2 इज 1। ठीक है, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। यार इतना तो करो यार। ठीक है, करके दिखाऊँ क्या? एक लो 4 वाला देख लो, इसको लिखा 2 की पावर 2, इसको लिखा 2 की पावर -1 आ जाएगा अभी। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, इतना तो तुम लोग करोगे ही, मैंने अभी तक कुछ भी याद करने नहीं बोला है खास। ठीक है, 1-2 सेट्स में, अब एक चैप्टर में एक बोलूँगा तो तुम उतना तो करोगे ही मेरे लिए। ठीक है, बाकी तुम लोगों को केमिस्ट्री वगैरह में तो इतना याद कराते हैं, लेकिन मैथ्स में मैं थोड़ी चीज़ें बोलूँगा तो वो भी कष्ट होता है याद करने में, तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा ये दोनों ग्राफ। ठीक है, प्लॉट कर लो, 1 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 1/2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1/4 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 1/8 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, 2 रख रहे हैं तो -1, 4 रख रहे हैं तो -2, 8 रख रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है। ऐसे बना लेना यार, क्या बताऊँ इसमें। ठीक है, ये इसको कभी टच नहीं कर रहा है, दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं उसका एसिम्प्टोट। ठीक है, तो y एक्सिस इज द एसिम्प्टोट ऑफ log x विद बेस 8 भी बोल सकते हैं। छोड़ो, क्या करोगे एसिम्प्टोट जान के। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू log x विद बेस 1/2 का। तो बेसिकली बोल सकते हैं y इज इक्वल टू log x विद बेस है, जहाँ पे a 1 से छोटा है, यहाँ a 1 से बड़ा है। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो ये तुमको दोनों रट्टा मारना है। ठीक है, कैसे रखते हैं तो सिंपल सा बना देता हूँ, y इज इक्वल टू log x विद बेस है का डब्बा है ये। ठीक है, इसको 2 केस में डिवाइड कर लिया, एक में बोल दिया a 1 से बड़ा, एक में बोल दिया a 1 से छोटा। ठीक है, तो जब 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, 1 से छोटा होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ तुमको मैं बोलूँगा कैसा बनता है तो सीधा ही खींच देना, और 1 से छोटा बोलूँगा तो सीधा ही खींच देना। ये पॉइंट क्या होता है 1,0। ठीक है, क्लियर है ये? 1 से बड़ा, 1 से छोटा। समझ में आ गई होगी शायद ये बात। ठीक है, समझ में नहीं भी आए तो रट्टा मारो, बस बात खत्म। ठीक है, समझा तो दिया ही है, लेकिन रटना ही है तो कोई अपने पास ऑप्शन नहीं, और नहीं रटोगे तो प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, इसलिए रट्टा मान लो इसको। अब यार देखो क्या है ना कि मेरे को यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा खास। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने से कुछ समझ में नहीं आता, बताने का तो पूरा बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभी बता दूंगा ना तो उससे फायदा क्या होगा, जब एक्चुअल में ये आएगा, जब समय होगा इसका ये भी पढ़ने का, तब तुम लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और याद आएगा कि हाँ सर ने उस समय भी ऐसा कुछ बोला था। तो जैसे तुम ये देखोगे तो ये है ना लगातार बढ़ रहा है, देखो ना बढ़ रहा है एकदम। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे वाई की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस टाइप के हम फंक्शंस को क्या बोलते हैं पता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है
कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, देखो ना तुम जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जा रही है वाई की भी, ठीक है। और इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं, देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है और कम 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 होते जा रहा है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। समझिएगा क्या बोला मैंने, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी ग्राफ देख के तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये बना दिया तो ये बढ़ रहा है हमेशा, तो ये इंक्रीजिंग, ये बना दिया तो ये घट रहा है हमेशा, तो ये डिक्रीजिंग, ये बना दिया तो ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो क्या बोलो, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो ये बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन को अब जैसे ये लिख दिया इंग्लिश में, मैथमेटिकली कोई जरूरत नहीं इन सबकी, फिर बोल रहा हूँ मैथमेटिकली अगर इसको बोलना होता है तो ऐसे बोलते हैं कि अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो log ऑफ x1 भी log ऑफ x2 से बड़ा होगा। देखो ना, तुम देखना ध्यान से, ये x2 है ये x1 है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, x1 बड़ा है, ठीक है। ये log x2 विथ बेस है और ये वैल्यू होगी log x1 विथ बेस है, समझ रहे हो ना। ये x2 को उठा के इसमें डाल दिया, x1 को उठा के उसमें डाल दिया, ये ऊपर है तो ये बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली x जितना बड़ा, इसको ऐसे समझो ना हिंदी में, ठीक है यार, ये सब की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फिर से बोलने से मैं सब हटवाऊंगा, अभी जब इसका समय आएगा 12th में तब ये सब पढ़ाऊंगा भी अच्छे से। इसको ऐसे बोलते हैं, x जितना बड़ा y उतना बड़ा, ठीक है। x जितना बड़ा लोगे log x भी उतना ही बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पे तुम x जितना बड़ा ले लो, y उतना छोटा आएगा, ठीक है। मैं इसमें दिखा देता हूँ तुमको, देखो तुमको समझ में भी आएगा अगर ये आया होगा तो। ये x1 आया, ये x2 आया, यहाँ पे कौन बड़ा है, x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, ऑब्वियसली x1 बड़ा है, तो ये पॉइंट हो गया log x2 विद बेस है और ये पॉइंट हो गया log x1 विद बेस है, ये ऊपर है ये बड़ा है, इधर x1 बड़ा था लेकिन इधर x2 वाला बड़ा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बोलते हैं x जितना बड़ा y उतना छोटा। अरे तुम अच्छे से अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं कल फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फिर से ये सारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं कल इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ फिर से सुन लो, जैसा x1 बड़ा है तो यहाँ पे भी log x1 बड़ा है, यहाँ पे x1 बड़ा है तो यहाँ पे उल्टा x2 बड़ा हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। देखो ना, जिधर मुंह था उधर ही मुंह हो गया है। और हम इस केस में बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। देखो इधर मुंह था x1 के साइड, लेकिन अब x2 के साइड मुंह। ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे को लगता है काफ़ी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली है, थोड़ा सा क्या उसको डाइजेस्ट करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।